जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है। जिसके साथ श्रेष्ठ विचार रहते हैं वह कभी भी अकेला नहीं रह सकता। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, मनुष्य बन सकें, चरित्र गठन कर सकें, विचारों का सामंजस्य कर सकें, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। जितना हम अच्छा सोचेंगे और जितना दूसरों को भला करेंगे, उतना ही हमारा हृदय शुद्ध होगा और उसमें भगवान का निवास होगा। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। जितना अध्ययन करते हैं उतना ही हमें अज्ञान का आभास होता जाता है। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के विधाता हैं। हवा बह रही है, जो जहाज जिनके पाल खुले हैं इससे टकराते हैं और अपनी दिशा में आगे बढ़ते हैं, पर जिनके पाल बंधे हैं हवा को नहीं पकड़ पाते। क्या यह हवा की गलती है? हम खुद अपना भाग्य बनाते हैं। हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं जिसे चरित्र निर्माण हो, मानसिक शक्ति का विकास हो, ज्ञान का विस्तार हो और जिससे हम खुद के पैरों पर खड़े होने में सक्षम बन जाएं। स्वयं में बहुत सी कमियों के बावजूद अगर मैं स्वयं से प्रेम कर सकता हूं, तो दूसरों में थोड़ी बहुत कमियों के वजह से उसे घृणा कैसे कर सकता हूं? सुख और दुख सिक्के के दो पहलू हैं। सुख जब मनुष्य के पास आता है तो दुख का मुकुट पहनकर आता है। सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चे होना और स्वयं पर विश्वास करना। सफलता के 3 आवश्यक अंग हैं: शुद्धता, धैर्य और दृढ़ता। लेकिन जब इन सब से बढ़कर जो आवश्यक है वह है प्रेम। संसार के सारे रहस्य आपके सामने खुले हुए हैं। जरूरत है सिर्फ उस रहस्य तक पहुंचने की, उसे अपनाने की, और वह शक्ति केवल एकाग्रता से ही आती है। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से आगे निकल जाना। शुरुआत में ही बड़ी योजनाएं मत बनाइए। छोटी शुरुआत कीजिए, फिर आगे बढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। शक्तिमान उठो और सामर्थ्यशाली बनो। कर्म, निरंतर कर्म, संघर्ष, निरंतर संघर्ष, पवित्र और निस्वार्थी बनने की कोशिश करो। सारा धर्म इसी में है। विश्व में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उनमें समय पर साहस का संचार नहीं हो पाता। वे भयभीत हो उठते हैं। वस्तुएं बल से छीनी या धन से खरीदी जा सकती हैं, किंतु ज्ञान केवल अध्ययन से ही प्राप्त हो सकता है। लोग डरते क्यों हैं? क्योंकि खुद को निरीह बनाया हुआ है, वो दूसरों पर निर्भर हैं। उन लोगों को अपने लिए एक अलग भगवान चाहिए जो हमेशा सहारा ही ढूंढते हैं, इसलिए वे डरते हैं। यह ईश्वर से प्रेम का बंधन वास्तव में ऐसा है जो आत्मा को बांधता नहीं है, बल्कि प्रभावी ढंग से उसके सारे बंधन तोड़ देता है। यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुख का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रेम की शिक्षा देता हूँ और मेरी सारी शिक्षा वेदों के उन महान सत्यों पर आधारित है जो हमें समानता और आत्मा की सर्वत्रता का ज्ञान देती हैं। मानव शरीर ही सर्वश्रेष्ठ शरीर है। यह मनुष्य ही सर्वोच्च प्राणी है, क्योंकि यह मानव शरीर तथा इस जन्म में ही हम इस सापेक्षिक जगत से पूर्णतः बाहर हो सकते हैं, निश्चय ही मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर सकते हैं, और यह मुक्ति हमारा परम लक्ष्य है। मानव के शरीर रूपी मंदिर में ईश्वर का वास है। जिस दिन इस सच्चाई को लोग मानने लगेंगे, उसी दिन हम दुनिया के हर दुख और हर बंधन से मुक्ति पा लेंगे। महाशक्ति का तुम में संचार होगा। कदापि भयभीत मत होना। पवित्र बनो, विश्वासी बनो, आज्ञापालक बनो। महान कार्य करने के लिए महान और लगातार काम की जरूरत पड़ती है। 1000 ठोकर खाने के बाद ही एक अच्छे चरित्र की स्थापना होती है। मस्तिष्क की शक्तियां सूर्य की किरणों के समान हैं। जब वो केंद्रित होती हैं, चमक उठती हैं।
मन एक छोटा सा पर शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। आपको अपने मन और शब्द दोनों को मजबूत बनाना होगा। भला हम भगवान को खोजने कहाँ जा सकते हैं अगर उसे हम अपने हृदय और हर एक जीवित प्राणी में नहीं देख सकते। भय और अधूरी इच्छाएं ही समस्त दुखों का मूल है। बहता पानी रमता जोगी ही शुद्ध रहते हैं। पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता, एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान, ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। प्रसन्नता अनमोल खजाना है, छोटी छोटी बातों पर उसे लुटने न दें। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर उसका विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। पवित्रता, धैर्य और प्रयत्न के द्वारा सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि महान कार्य सभी धीरे धीरे होते हैं। धन्य हैं वो लोग जिनके शरीर दूसरों की सेवा में नष्ट हो जाते हैं। दूसरों के सहारे का इंतजार मत करिए, जो करना है खुद करिए, अपने सपने खुद पूरा कीजिए। तुम्हारे ऊपर जो प्रकाश है उसे पाने का एक ही साधन है, तुम अपने भीतर का आध्यात्मिक दीप जलाओ। पाप और अपवित्रता स्वयं नष्ट हो जाएगी। ज्ञान पाने का केवल एक ही तरीका है, अनुभव, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है।